class. In today's class, we are going to discuss vernier caliper. देखो बच्चों, vernier caliper is used to measure length, and we have already seen that length is a fundamental quantity जिसका यूनिट मीटर होता है. अब क्वेश्चन ये है कि हम लेंथ को कैसे मेजर करें. जो सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हम डेली देखते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ is a meter scale. You can clearly see a meter scale on your screen, right? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ वेरी कॉमन टर्म दैट इज लीस्ट काउंट. सी, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन थ्रू अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. या अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में बोलूं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो छोटा सा छोटा डिस्टेंस जो हम मेजर कर सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का बच्चों लीस्ट काउंट हुआ. अब इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव एन इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम हो, राइट? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बहुत कम है, दैट मींस वो बहुत कम से कम वैल्यू भी मेजर कर सकता है, और हमारा मेजरमेंट जितना छोटा वैल्यू का पॉसिबल है, my instrument will be more precise, right? So technically least count is the parameter which defines the limit of accuracy of an instrument. Is that very clear? Smaller the value of least count, more precise is the instrument. जितना छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है उतना ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, तो देखिए द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ऑन स्केल आपको दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर का एक स्केल है, एंड दिस 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स. दैट मींस जो सबसे छोटा सेंटीमीटर वाला पार्ट है जो हम मेजर कर सकते हैं वो ये है. दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और इसको कैसे निकालेंगे? दिस विल बी 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. So the least count of a meter scale, the ruler that you use in your pencil box, in your school, in your daily life, उसका least count है 0.1 सेंटीमीटर. That means 0.1 सेंटीमीटर से छोटा लेंथ मैं इससे नहीं मेजर कर सकता. बट अगर मुझे इससे भी छोटा लेंथ मेजर करना है, then what is the solution? And then comes the topic for the class, that is vernier caliper. If I have to measure a length which is less than 0.1 centimeter, then the device, the instrument that we use is a vernier caliper. Vernier caliper का बच्चों least count होता है 0.01 centimeter, right? Or we can call it 0.001 mm. Before decoding what a vernier caliper is, you have to understand the constructional details. देखो, वर्नियर कैलिपर में दो जॉस हैं, एक इनसाइड जॉ, एक आउटसाइड जॉ, राइट? इनसाइड जॉ से हम इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं, आउटसाइड जॉ से हम डायमीटर, लेंथ, whatever we want to measure in terms of distances, small distances rather, we can measure by using a outside jaw. अब यहां पर there is one very important constructional detail. You can clearly see that in a vernier caliper there are two scales. One is a main scale and the other one is a vernier scale, right? तो वर्नियर कैलिपर में हम दो स्केल यूज करते हैं, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल. अब इसके बारे में कुछ कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स पढ़ते हैं. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस मेन स्केल इज ऑलवेज फिक्स्ड. यू कैनॉट मूव द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. ऑन द कॉन्ट्ररी, this vernier scale is movable. Actually this vernier scale slides over the main scale, and by taking the reading of both the vernier and the main scale, we take the complete reading. One more very interesting stuff, you know the calibration of the main scale. आपको मालूम होता है कि main scale में calibration कैसा है, but you never know the calibration of the vernier scale. In any question, in any measurement, you have to find the calibration of vernier scale. ये ध्यान रखिएगा. Again, a very interesting point. The divisions of vernier and main scale are not same, right?
अभी मैं आपकी बुक में जो लिखा है मैं टेक्निकली वो आपको पहले बता रहा हूं, देन आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जस्ट सी द length of n divisions on vernier is equal to n minus 1 divisions on main scale. That means वर्नियर के जो n डिविजन्स हैं वो मेन स्केल के n minus 1 डिविजन्स होते हैं. What does it mean? It means हमारे मेन स्केल के जो डिविजन्स हैं, अगर मैं बोलूं ये है मेरा मेन स्केल डिवीजन और ये है मेरा वर्नियर स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल के दो मार्क्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, वर्नियर स्केल के 2 मार्क्स का डिस्टेंस कम होगा. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल का डिवीजन ज्यादा होता है और वर्नियर स्केल का डिवीजन कम होता है. 2 डिविजन्स के बीच के लेंथ की बात कर रहा हूं. अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा है टू फाइंड द लीस्ट काउंट, बट मैं आपको एक बिल्कुल अलग और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताऊंगा जिसके बाद द न्यूमेरिकल्स विल बिकम वेरी 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 इजी. नॉर्मली इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल एंड 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, बट दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रूल. ऐसा नहीं है कि हर वर्नियर में 10 ही, हर वर्नियर कैलिपर की वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स ही होंगे और मेन स्केल में 9 डिविजन्स ही होंगे. नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है. अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें वर्नियर में 20 हैं, मेन स्केल में 21 है एंड सो ऑन. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वर्नियर के डिवीजन ज्यादा होंगे, मेन स्केल के डिवीजन कम होंगे. इसका रीजन है मेन स्केल के 2 डिविजन्स के बीच का लेंथ ज्यादा है. नाउ दिस इज a diagram that depicts what I have told you. You can clearly see this is one division of main scale and this is one division of vernier scale. You can clearly see. अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल के कितने डिविजन्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और वर्नियर के कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 10 तक यहां खत्म हो गया. अगर मैं इसको भी काउंट कर लूं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट 1 MSD, MSD स्टैंड्स फॉर मेन स्केल डिवीजन, इज ग्रेटर देन 1 VSD. अब अगर मैं आपसे पूछूं, लेट अस अज्यूम दैट MSD is X and VSD is Y. Now this is a very very interesting formula. मतलब दो मेन स्केल डिविजन्स के बीच का डिस्टेंस x है, दो वर्नियर स्केल्स के डिवीजन के, दो वर्नियर स्केल के बीच का डिवीजन y है. तो इसको मैं बोल दे रहा हूं मेन स्केल डिवीजन MSD, इसको मैं बोल दे रहा हूं वर्नियर स्केल डिवीजन VSD. इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? यस. अगर मैं आपसे बोलूं MSD और VSD आपको मालूम है x और y है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग x एंड y? तो बहुत से बच्चों को लगेगा सर y इज लेस देन x, तो जो सबसे छोटा डिवीजन, वो सबसे छोटा लेंथ जो मैं मेजर कर सकता हूं वो y है. बट द आंसर इज रॉन्ग. क्या मैं सबसे छोटा डिवीजन जो मेजर कर सकता हूं वो x माइनस y नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर. भाई y इज लेस देन x, अगर मैं x में से y को घटा दूं तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगी. दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट आई कैन मेजर, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस that can be measured by any measuring instrument is called least count. तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हुआ बच्चों? दैट इज x माइनस y. राइट. अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आई कैन से दैट x MSD इज इक्वल टू y VSD. बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं सर. x MSD इज इक्विवेलेंट टू y VSD. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 VSD? 1 VSD is x upon y MSD. लिख सकता हूं? राइट. अच्छा, लीस्ट काउंट कैसे लिख सकता हूं? आई कैन से लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD. भाई x क्या है? 1 MSD है, y क्या है? 1 VSD है. ठीक. अब VSD की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूं, 1 MSD माइनस x अपॉन y
MSD. Now if I take MSD constant, common, sorry, I get 1 minus x upon y. So I get a new formula for the least count of वर्नियर कैलिपर, जहां पर MSD that is मेन स्केल डिवीजन, या तो ये डिवीजन आपको दिया होगा या आपको इंफॉर्मेशन दी होगी जहां से आप ये डिवीजन निकाल सकते हो, राइट? MSD is main scale division. What is X? X is the division on main scale. And what is Y बच्चों? Y are the divisions on वर्नियर स्केल, राइट? तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा यूज दिस फॉर्मूला टू डिटरमाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. अब फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के लिए फटाफट से आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो मेरे वाले फॉर्मूले से करेंगे, बुक वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भूल जाइए, ये वाला फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजिंग है. मेरे वाले फॉर्मूले से देखना कितना इजी हो जाएगा. देखिए, इन एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल के डिविजन्स को अपन y बोलते हैं, y is 25, एंड 24 डिविजन्स ऑन मेन स्केल. मेन स्केल के डिविजन्स को अपन x बोलते हैं. 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल हैज 20 इक्वल पार्ट्स. मेन स्केल में ध्यान से देखना मैं MSD कैसे निकाल रहा हूं. मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर इज 20 पार्ट्स. तो व्हाट इज 1 पार्ट? 1 पार्ट इज 1/20 सेंटीमीटर. तो क्या ये MSD नहीं हो गया? मेन स्केल डिवीजन. दिस इज मेन स्केल डिवीजन. इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो मेन स्केल का लीस्ट काउंट. अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं, चीट कोड, तो चीट कोड ये है, यू कैन कॉल इट लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल. अब इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 1/20. तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर? 1/20, 1 माइनस x अपॉन y, x अपॉन y. तो दिस इज 1/20, 1 माइनस 24/25. Is that very clear? This will be 1/20 into 1/25. That is 1/. अब यहां पर एक गलती और होती है. देखिए, वी आर डीलिंग इन सेंटीमीटर्स, तो मेरा ये आंसर सेंटीमीटर्स में आया है. बहुत सारी बुक्स में ये आंसर mm में लिखा है, तो बच्चों को लगता है कि उन्होंने गलत कर दिया. नहीं बच्चों, आपने बिल्कुल गलत नहीं किया. दिस इज 0.002 सेंटीमीटर और 0.0002 mm. अब ये आपको देखना है कि आपके ऑप्शंस में आंसर कैसे है, सेंटीमीटर में है या mm में है, या आप जो बुक रेफर कर रहे हो उस बुक में आंसर कैसे है, सेंटीमीटर में है या mm में है. Is that very clear? For those who want to confirm it, this is the first solved example from class 9th Selena. उनका मेथड अलग है, मेरा मेथड अलग है. ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इजी मेथड, राइट? एक और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगा. अ वर्नियर हैज 10 डिविजन्स. वर्नियर हैज 10 डिविजन्स मतलब y का वैल्यू 10 एंड दे आर इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, यानी कि x का वैल्यू 9. इफ द मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन mm, ध्यान रखिएगा, मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन mm, इसका मतलब MSD आपको दिया है 1 mm. देखिए, ट्राई टू डिकोड दिस लैंग्वेज. जब आपको कभी भी दिया हो दैट मेन स्केल इज डायरेक्टली कैलिब्रेटेड इन mm और सेंटीमीटर और व्हाटएवर, directly use that value, no need to change it, right? You will directly say okay, MSD is 1 mm. Now you have to find the least count. What is least count? Least count is MSD, 1 minus x upon y. This is 1 mm into 1 minus 9/10. This is 1/10 या 0.1 mm. और आपको मालूम है 0.1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर. ये वही वर्नियर कैलिपर है जो आपके स्कूल में है, ये वाला वर्नियर कैलिपर.
जिसका लीस्ट काउंट मैंने आपको 0.01 सेंटीमीटर बताया था. दैट वेरी वेरी क्लियर? यस. अच्छा, इसको यहां पर ओके, दिस इज 0.1 mm. सॉरी, काइंडली एक्सक्यूज मी. दिस इज 0.1 mm. ओके, दैट क्लियर? चलो एक और करते हैं. A microscope is provided with a main scale graduated with 20 divisions. Main scale, that means x का वैल्यू दिया है 20 in 1 centimeter and vernier has 50 division. No, it's not x. 20 divisions in 1 centimeter. So you will have MSD as 1/20. Next, what is given? Vernier has 50 divisions. Vernier has 50 divisions. Main scale has 49 divisions. Again, very simple. You have to find the least count. Least count is 1/20. 1 minus x upon y. 1/20 into 1/50. यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1/50. दिस इज द आंसर, राइट? तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कैसे निकालते हैं. अब आगे हम देखेंगे हाउ कैन यू फाइंड द एरर इन अ वर्नियर कैलिपर, राइट? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एनालाइज द एरर्स इन अ वर्नियर कैलिपर. सी, वी हैव ऑलरेडी सीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं जॉ J1 और J2 दोनों को एक ही साइड ले आऊं, या मैं J2 को लेफ्ट स्लाइड करके लाऊं, तो J1 एंड J2 दे शुड कंसाइड, राइट? उनका जो टिप है इट शुड कंसाइड. सी, दीज टू जॉज आर मूविंग. मेन स्केल इज फिक्स, वर्नियर स्केल इज मूविंग, बट व्हेन आई एम टेकिंग द वर्नियर एट द एक्सट्रीम एंड, बोथ द जॉज शुड बी कंसाइडिंग, द टिप शुड कंसाइड. अगर ऐसा है, then I say that my vernier is error free. Okay, but in case this doesn't happen and both the jaws are not coinciding, तब मैं बोलता हूं कि मेरा वर्नियर में जीरो स्केल है, जीरो एरर है. अगर मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो दोनों कंसाइड कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर. और अगर दोनों कंसाइड नहीं कर रहे हैं, then my vernier caliper is not free from zero error. This is the case. There are two types of error. One is the positive error and the other one is the negative error. देखो positive error में क्या होता है बच्चों, this vernier scale वाला zero is to the right of the main scale वाला zero. Right कह सकते हैं, या we can say that the vernier scale zero is ahead of the main scale zero. देख रहे हो आप, ये this is the difference. Technically speaking, when J1 and J2 are together, both the zeros should have coincided, but it is not the case. That means my caliper is having a positive zero error. Now the question is how to determine the positive zero error. See, you already know the least count. We have already found the least count in a number of numericals, and if you have to find the zero error, first you have to find the least count and you have to multiply the least count with the coinciding division of vernier scale. ध्यान रखिएगा that we calculate the coinciding divisions of vernier scale. I'll show you this through an example. See, 1 2 3 4 5 6. You can clearly see that the sixth division of the vernier coincides with the main scale division. So the answer would be least count if I assume that least count is 0.01 into 6. So my zero error would be 0.06. This is plus. Okay. Now what happens in case of negative zero error? In case of negative zero error, the zero of the vernier is to the left, right? या आप बोल सकते हो मेन स्केल का जीरो अहेड है. ऐसे केस में this is how you find the negative zero error. There are a lot of formulas to find negative zero errors in different textbooks,
बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन। अब की बार हम कंसाइडिंग डिवीजन को टोटल डिवीजन से माइनस करेंगे। अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताओ, अगर टोटल डिवीजन 10 है तो कंसाइडिंग डिवीजन 10 से तो कम ही होगा। अगर कंसाइडिंग डिवीजन 10 से कम होगा तो मुझे बताओ कंसाइडिंग डिवीजन माइनस टोटल डिवीजन, ये वैल्यू तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी, राइट। मान लो 6th डिवीजन कंसाइड कर रहा है तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, लीस्ट काउंट इंटू 6 माइनस 10, तो ये आ जाएगा -4 इंटू लीस्ट काउंट। तो आप देख रहे हो ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाता है। एंड जब मुझे करेक्ट रीडिंग निकालनी होगी तो मैं अपनी ऑब्जर्व्ड रीडिंग में से 0 एरर को सब्सट्रैक्ट करूंगा, और ये सब्सट्रैक्शन विद साइन होगा बच्चों, साइन के साथ मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर पॉजिटिव एरर है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव एरर है तो माइनस ऑफ माइनस समथिंग, दैट मींस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव एरर है तो मैं अपनी रीडिंग को, मैं अपने एरर को ऐड कर रहा हूं, और अगर पॉजिटिव एरर है तो मैं उसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन से समझते हैं। A boy uses a vernier caliper to measure the thickness of his pencil. He measures it to be 1.4 mm. ध्यान से देखेंगे, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 1.4 mm है, यूनिट पर ध्यान देंगे। If the zero error of the caliper is plus, but this is centimeter, तो it will be plus 0.2 mm। और अगर मुझे करेक्ट थिकनेस निकालनी है तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी 0 एरर, तो दिस विल बी 1.2 mm। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? मैंने ये एग्जांपल सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया है। देखो, जब कभी भी पॉजिटिव एरर आ रही है तो मैं उस पॉजिटिव एरर को ओवरऑल सब्सट्रैक्ट ही करूंगा। जब कभी भी नेगेटिव एरर आ रही है तो मैं उस नेगेटिव एरर को ऑटोमेटिकली ऐड ही करूंगा। अब आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो, डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं, जब मैं मेजर कर रहा था तो इतना डिस्टेंस मुझसे छूट गया, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो मेन स्केल के लेफ्ट में चला गया, ये तो मैं कभी नाप ही नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, मैंने फाइनली आके उसको ऐड कर लिया। देखिए, मैंने फाइनली आके उसको ऐड कर लिया, और इतना डिस्टेंस मैंने ज्यादा मेजर कर लिया था पॉजिटिव एरर में, तो मैंने फाइनली आके उसको सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो अगर क्लास 9th के स्टूडेंट ये सेशन देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत ज्यादा गलती होती है। 0 एरर हमेशा साइन के साथ सब्सट्रैक्ट की जाती है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव एरर सब्सट्रैक्ट हो जाती है और नेगेटिव एरर ऐड हो जाती है। तो याद नहीं करना है, समझना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे लॉजिक क्लियर होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको। आपको इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालनी है, करेक्ट रीडिंग। तो करेक्ट रीडिंग का मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, करेक्ट रीडिंग का मतलब हुआ आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्लस, एक्चुअली इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसको बोल देते हैं मेन स्केल रीडिंग। ध्यान से देखिएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अभी एरर के बारे में मैंने इसमें कुछ दिया ही नहीं है। अगर मुझसे एक्चुअल रीडिंग पूछा जाता है, ये वाला कि करेक्ट रीडिंग क्या है, तो मैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकालना, उसमें से एरर को माइनस करता। बट अभी मैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकाल रहा हूं, राइट। एक्चुअली मैं ऑब्जर्व्ड रीडिंग निकाल रहा हूं, फिर मैं इसमें से एरर को माइनस करूंगा, ठीक है। अभी मैं ये मान लेता हूं इस क्वेश्चन में मुझे एरर के बारे में कुछ नहीं दिया, पहले मैं स्केल को पढ़ना तो सीखूं, है ना। तो मेन स्केल जरा ध्यान से देखिए, मेन स्केल में मुझे दिख रहा है 5.1, 5.2, 5.3, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मेरा जो वर्नियर का 0 है, माई वर्नियर 0 इज लाइंग बिटवीन 5.3 एंड 5.4। इसका मतलब 5.3 और 5.4 के बीच का आंसर है। तो मेन स्केल में तो 5.3 है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालें, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे, अगेन सेम लॉजिक, सेम वेरी लॉजिक। वर्नियर स्केल के लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि लीस्ट काउंट क्या है।
इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो दिस इज 0.01 इनटू कंसाइडिंग डिवीजन, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, दिस सिक्स्थ डिवीजन इज कंसाइडिंग, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5.3 प्लस 0.06 दैट इज 5.36 सेंटीमीटर। दिस इज द रीडिंग, अभी एरर नहीं है। A lot of students are confused with error and all. There is no error yet. मैंने एरर की बात ही नहीं की। अब अगर मुझसे कहा जाए कि पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, तो माई एक्चुअल रीडिंग वुड बी 5.36 माइनस 0 एरर, जो कि मुझे क्वेश्चन में दी होगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? आपको स्केल पढ़ना आ गया। मैंने आपको पहले भी बोला VSR का वैल्यू कई स्कूल कह रहा हूं, कई किताबों में लिखा है P इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, दैट मेन स्केल रीडिंग प्लस P इंटू लीस्ट काउंट। राइट, व्हाट इज P? P इज द कंसाइडिंग डिवीजन। अभी खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन, अ वर्नियर कैलिपर हैज इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन mm। तो अब हम पुराना क्वेश्चंस करके आए, मुझे मालूम है अगर मेन स्केल mm में ग्रेजुएटेड है, इसका मतलब MSD का वैल्यू दिया है 1 mm। 10 डिविजन्स ऑन इट्स वर्नियर में 10 डिविजन्स हैं, इज इक्वल टू 9 mm, यानी कि मेन स्केल में 9 डिविजन्स है। देखो इनडायरेक्टली दिया है, बोल रहा है कि वर्नियर के 10 डिविजन्स 9 mm 9 mm, 10 डिविजन्स ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ 9 mm, यानी कि मेन स्केल के 9 mm और मेन स्केल mm में कैलिब्रेटेड है, दैट मींस x का वैल्यू 9 है। ओके, when the two jaws are in contact, the zero of the vernier scale is ahead of the main scale। ahead का मतलब हुआ पॉजिटिव जीरो एरर, अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया। थर्ड डिविजन ऑफ द वर्नियर कंसाइड्स, फाइंड द लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर। तो लीस्ट काउंट तो बहुत इजी है बच्चों, लीस्ट काउंट इज MSD 1 minus x upon y, that is 1 into 1 minus 9 upon 10, that is 0.1 mm। तो लीस्ट काउंट तो बच्चों हो गया 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है जीरो एरर, तो जीरो एरर कैसे निकालते हैं? जीरो एरर होता है बच्चों लीस्ट काउंट इनटू पॉजिटिव है, दैट मींस कंसाइडिंग डिवीजन। तो लीस्ट काउंट हमने कितना निकाला? लीस्ट काउंट हमने निकाला 0.01। कंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? थर्ड, तो मेरा पॉजिटिव जीरो एरर आ गया 0.03 सेंटीमीटर। आई गेस इट्स वेरी इजी एंड क्रिस्टल क्लियर नाउ। एक और क्वेश्चन करते हैं। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन mm, दैट मींस MSD इज 1 mm। 19 डिविजन्स ऑन मेन स्केल में 19 डिविजन्स, x की वैल्यू 19 आर इक्वल टू 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर, y का वैल्यू 20। इन मेजरिंग द डायामीटर, अब की बात डायामीटर की बात कर रहे हैं, द मेन स्केल रीड्स 35 डिविजन्स, यानी कि मेन स्केल रीडिंग हो गई 35 mm या 3.5 सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग हमें मिल गई, राइट। देखिए बोल रहा है कि मेन स्केल 35 डिवीजन रीड करता है एंड फोर्थ डिवीजन कंसाइड्स। आपको लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट तो इट्स वेरी इजी, MSD 1 minus y upon x, that is 1 mm into 1 minus 19 upon 20, that is 1 mm by 20, right? This will be 1 mm by 20, 0.05 mm या 0.05 mm हो गया, या इसको 0.005 सेंटीमीटर कर दें, सेंटीमीटर कर सकते हैं, राइट। अब क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड द रेडियस। रेडियस का मतलब एक्चुअल रीडिंग,
you have to find the actual reading. Actual reading कितनी हुई बच्चों? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट? तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर. वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? 4 into 0.005. This is 3.5 plus, let me just calculate it, right? So this is 3.57 सेंटीमीटर. ये अपन लोगों ने डायमीटर निकाला है. आपसे पूछ रहा है रेडियस. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस? 3.57 by 2 सेंटीमीटर. 1.7 8 1 point, just let me calculate it. This is 2. Okay, so this is 2, so this is 6, so this is 1.76 centimeter. So this is how you find the diameter or radius. देख रहे हो, अगर आप बेसिक रूल फॉलो करोगे तो all the questions will be easy. It's very very easy. एक और करते हैं, the last question, and then we'll do one diagram वाला question. Okay, चलो. In vernier caliper there are 10 divisions on vernier scale. तो y का वैल्यू 10 and 1 centimeter of the main scale is divided into 10 parts. तो MSD दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर. देखो जिस यूनिट में चल रहे हैं उसी यूनिट में रहेंगे. Is that very very clear? Okay, fine है ना? While measuring the length, the zero of the vernier caliper just lies ahead of 1.8 centimeter mark. इसका क्या मतलब हुआ? And the fourth division coincides with the main. That's very 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 easy. Main scale reading आपको दी हुई है 1.8 सेंटीमीटर. राइट? अगर वर्नियर में 10 डिविजन्स हैं तो the very first thing that you have to do is you have to find the vernier scale reading. P into LC. What is the value of P? Fourth division is coinciding. What is the least count? Least count उतना ही रहेगा, बार बार नहीं निकाल रहे हैं. तो what will be the actual length? Actual length will be 1.8 plus 0.04, right? So this will be 1.84 सेंटीमीटर. देखिए वर्नियर में 10 डिवीजन दिए थे, मेन स्केल के डिवीजन भी निकल जाएंगे, वही सेम वर्नियर कैलिपर आएगा. ओके, तो मैं लीस्ट काउंट नहीं निकाल रहा हूं, सेम ही प्रोसीजर है. जीरो एरर आपको नेगेटिव दिया है, जीरो एरर नेगेटिव दिया है, तो एक्चुअल आपकी रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 1.84 माइनस जीरो एरर, दैट मीन्स 1.84 माइनस ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1.86 सेंटीमीटर. दैट वेरी क्लियर? आई गेस अभी तक आप बिल्कुल प्रो हो चुके होंगे इसमें. यस, राइट? चलो, one more question, again a very 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 easy question. I'm leaving this question for you guys. Tell me the answer in the comment section, right? ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर किया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है. just tell me the length of the rod and tell me the answer in the comment section. I hope आपको समझ में आया होगा वर्नियर कैलिपर पूरी तरीके से. In the next class we are going to discuss screw gauge. Again it will be a one shot जहां पर हम पूरा screw gauge discuss करेंगे. Till then stay healthy, stay safe. Thank you very much.